नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है इंटरल्यूड्स। इससे पहले मैंने मिरेकल प्लेस पर वीडियो बनाया हुआ है, मिस्ट्री प्लेस पर भी वीडियो बनाया हुआ है और मोरालिटी प्लेस पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंटरल्यूड्स। तो फ्रेंड्स, जो इंटरल्यूड वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इंटरवल या इंटरमिशन। जब आप लोग सिनेमा हॉल में जब मूवी देखने जाते हैं तो उसमें जो मूवी होती है उसमें बीच में इंटरवल होता है, जिसमें इंटरमिशन लिख के भी आता होगा। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही होता है कि किसी लंबे कार्यक्रम के दौरान जो बीच में कुछ ब्रेक होता है कुछ समय के लिए, उसको ही इंटरल्यूड कहा जाता है, उसको ही इंटरवल कहा जाता है। और इंटरल्यूड का जो इस्तेमाल होता है वो प्लेस के संबंध में होता है। जैसा आप जानते हैं, तो फ्रेंड्स, हम लोग इस समय मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस और इंटरल्यूड डिस्कस कर रहे हैं। और उस ज़माने में जो प्ले होते थे वो बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे और 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या उससे लंबे भी चलते रहते थे। तो बीच में इंटरवल होता था, यानी कि छोटा सा ब्रेक होता था। उस दौरान उस ब्रेक में एक छोटा सा शो किया जाता था, जिसको ही इंटरल्यूड कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 15th सेंचुरी इंटरल्यूड वर शॉर्ट एंटरटेनमेंट यूज्ड टू शो इन द इंटरवल टाइम इन लॉन्गर प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15th सेंचुरी में जो लंबे लंबे नाटक होते थे, लॉन्गर प्लेस यानी कि लंबे नाटक होते थे, और एक नाटक को, एक प्ले को बहुत सारे भागों में दिखाया जाता था। तो उसके दौरान कुछ इंटरवल होता था, उसमें छोटा सा मनोरंजन प्रस्तुत किया जाता था पब्लिक के लिए, उसको ही इंटरल्यूड कहा जाता था। और इस तरह के जो इंटरल्यूड्स थे उनका आयोजन फेस्टिवल्स पर होता था और फीस्ट पर होता था। ठीक है, जब कोई त्यौहार पड़ते थे तो त्योहारों पर होता था, और फीस्ट यानी कि दावतों पर इसका आयोजन किया जाता था। इट्स बेसिक एम वाज टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू ऑडियंस। और इंटरल्यूड का जो उद्देश्य था वो क्या था? ऑडियंस को थोड़ा मनोरंजन प्रस्तुत करना। जो भी ऑडियंस आती थी प्ले देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, उसको कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करना, यानी कि हंसी मजाक के द्वारा मनोरंजन उसको प्रस्तुत करना। और दिस टाइप ऑफ इंटरल्यूड कंटेंट ह्यूमर, विटी डायलॉग और फार्स। और जो इंटरल्यूड होते थे उसमें ह्यूमर होता था, हंसी मजाक दिखाया जाता था, विटी यानी कि डायलॉग होते थे बहुत ही हंसी मजाक वाले। इस तरह चीज़ें होती थी और पब्लिक को एंटरटेन किया जाता था, ऑडियंस का मनोरंजन किया जाता था। तो दोस्तों, आपके टीजीटी इंग्लिश में ये सवाल आता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ इंटरल्यूड? इंटरल्यूड का उद्देश्य क्या था? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इंटरल्यूड प्रोवाइडेड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस। दर्शकों को कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनका एक मनोरंजन करने के लिए इसको बीच में दिखाया जाता था। तो चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल पता कर लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरल्यूड्स। तो पहला है द डिसओबीडियंट चाइल्ड। ये एक इंटरल्यूड है। दोस्तों, डिसओबीडियंट माने होता है जो आपकी बात ना माने। तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया द डिसओबीडियंट चाइल्ड, यानी कि ऐसा बच्चा जो बात नहीं मानता है। दूसरा है नाइस वांटन ए ट्यूडर इंटरल्यूड। ये भी एक इंटरल्यूड है। तीसरा है एम्फीट्रियन। ये भी एक इंटरल्यूड है। जैक जगलर इंटरल्यूड है। होरेस्टस इंटरल्यूड है। और थर्साइड्स ये भी इंटरल्यूड है। तो आपके टीजीटी इंग्लिश में इस तरह का सवाल आते हैं कि ये इसमें से कोई प्ले दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा प्ले है। उसमें ऑप्शन रहेगा मिरेकल प्ले है, या मिस्ट्री प्ले है, या मोरालिटी प्ले है, या इंटरल्यूड है। तो आपको इंटरल्यूड पर टिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए दो दो लाइनें जान लेते हैं इन प्लेस के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जैक जगलर, होरेस्टस और थर्साइड्स, ये तीनों जो प्ले हैं इसको कहते हैं ट्यूडर इंटरल्यूड। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैक जगलर, होरेस्टस, थर्साइड्स, इन तीनों प्ले को मिलाकर कहा जाता है ट्यूडर इंटरल्यूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है लस्टी जुवेंटस।
ये भी इंटरल्यूड है। इसके अलावा इंटरल्यूड ऑफ यूथ, ये भी इंटरल्यूड है। द प्ले ऑफ द वेदर इंटरल्यूड है। द पार्टनर एंड द फ्रायर, द वर्ड एंड द चाइल्ड, द इंटरल्यूड ऑफ गॉड्स प्रोमाइसेस, ये सब इंटरल्यूड है। और लास्ट में है द 4 PP, जिसको 4 Ps भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला वाला है द डिसओबीडियंट चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो बात नहीं मानता है। इज एन इंटरल्यूड। बेसिक थीम इज अबाउट ए यंग मैन हु इज डेस्परेट टू मैरी ए गर्ल डिस्पाइट हिज फादर्स ऑब्जेक्शन एंड हिज अनहैप्पीनेस ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिड लाइफ। तो ये जो इंटरल्यूड था, ये एक जवान लड़के पर की स्टोरी सुनाता है। वो जवान लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है, पर उसका जो पिता था वो ऑब्जेक्शन करता है। पिता नहीं चाहता है कि जो उसका बेटा है वो उस लड़की से शादी करे। तो जो बेटा होता है वो पिता की बात नहीं मानता है और वो शादी कर लेता है, पर जो उसका बाद का जीवन होता है वो वहाँ पे उसको खुशियाँ नहीं मिलती हैं। द मॉरल ऑफ दिस इंटरल्यूड इज़ यू हैव मेड योर बेड, नाउ लाई इन इट। ये इसका मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या स्टोरी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है नाइस वांटन ए ट्यूडर इंटरल्यूड इज़ एन इंटरल्यूड विच वाज परफॉर्म्ड इन 1550। ये जो नाइस वांटन वाला जो है इंटरल्यूड, इसका परफॉर्मेंस कब हुआ था? 1550 में किया गया था। इट पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ 3 सिबलिंग बरनबास, डलीला एंड इस्माइल। और इस इंटरल्यूड में 3 बहनों की कहानी आपको दिखाई गई है। पहली बहन का नाम था बरनबास, दूसरी का नाम था डलीला, तीसरी का नाम था इस्माइल। बरनबास इज़ ए गुड गर्ल, और यहाँ बट होना चाहिए, बट डलीला एंड इस्माइल हु प्ले ट्रॉन्ट। इसमें इन तीनों बहनों में जो पहली बहन थी बरनबास, ये अच्छी लड़की थी, परंतु जो दूसरी वाली थी डलीला और इस्माइल, ये दोनों लड़कियां स्कूल से भाग जाती थीं और बच्चों को बुली करती थी, यानी कि परेशान करती थी। दोस्तों वांटन माने होता है ऊधमी, ऐसे बच्चे जो बहुत ऊधम मचाते हैं, बहुत शरारत करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उसको ही बोलते हैं वांटन। इसका दूसरा एक अर्थ और होता है कि बिना किसी कारण के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी इंटरल्यूड है उसको कहते हैं जैक जगलर। जैक जगलर ऑल्सो नोन एज ए न्यू इंटरल्यूड फॉर चिल्ड्रन। ये जो इंटरल्यूड है इसको कई बार ए न्यू इंटरल्यूड फॉर चिल्ड्रन के नाम से भी बुलाया जाता है। टू प्ले नेम्ड जैक जगलर, बोथ विटी, वेरी प्लेजेंट एंड मैरी इज ए 16th century कॉमिक इंटरल्यूड। तो फ्रेंड्स इसमें जो जैक जगलर नाम का किरदार आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही हंसी मजाक करने वाला है, बहुत ही अच्छा किरदार है। और ये जो इंटरल्यूड आई थी, कब आई थी ये 16th सेंचुरी में आई थी, और ये कॉमिक इंटरल्यूड है, यानी हंसी मजाक का कंटेंट इसमें दर्शकों को दिखाया गया था। इट पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ सर्वेंट जैक जगलर। जैक जगलर एक नौकर है, उसी की कहानी इसमें दिखाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इंटरल्यूड है वो है लस्टी जुवेंटस। दोस्तों लस्टी माने आप जानते हैं, लस्टी माने होता है जो जिसके अंदर बहुत हवस भरी हो, उसको लस्टी कहा जाता है। इज एन इंटरल्यूड। इट पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ लस्टी जुवेंटस who is a young man. Devil appears and commands his son Hypocrisy to befriend and corrupt Juventus by engaging him in a bad habits like dicing, gambling. At the end, God saves Juventus. तो दोस्तों इसमें जो कहानी है वो जुवेंटस नाम के एक जवान लड़के की कहानी है। जब वो बड़ा होता है तो डेविल यानी कि जो शैतान है वो चाहता है कि जुवेंटस गलत काम करे, गलत रास्ते पे चला जाए और उसको बुरी आदतें लग जाएं।
बैड हैबिट, उसको बुरी आदतें लग जाएं, जैसे डाइसिंग, जुआ खेलना, गैम्बलिंग, और जो बुरी आदतें जो लोगों को जवानी में लग जाती हैं वो लग जाएं। तो इसलिए जो डेविल होता है, शैतान होता है, वो अपने बेटे हाइपोक्रेसी को भेजता है और बोलता है कि जुवेंटस से जाकर बीफ्रेंड कर लो, यानी कि दोस्ती कर लो और उसको करप्ट कर दो, यानी इसका जो चरित्र है उसको पूरा भ्रष्ट कर दो, उससे बुरे रास्ते पर ले जाओ और उससे गलत काम कराओ। एट द एंड गॉड सेव्स जुवेंटस, और परंतु अंत में दिखाया गया है कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो जुवेंटस को बचा लेता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंटरल्यूड है उसका नाम है द इंटरल्यूड ऑफ यूथ। यूथ माने का होता है जवान, नव युवा। इज एन इंटरल्यूड, इट पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ चैरिटी एंड यूथ हु आर मेन कैरेक्टर्स। और इस इंटरल्यूड में दो किरदार पाए गए हैं, यूथ और चैरिटी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लास्ट इंटरल्यूड है उसको बोलते हैं द 4 PP।